हेलो फ्रेंड्स, ये क्लास 8 का हिंदी का ओरिजिनल पेपर है वार्षिक एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर लेते हैं। बदलू के मकान के सामने एक पुराना नीम का वृक्ष था। क्या था? नीम का वृक्ष था। उसके बाद पक्षी और बादल भगवान के क्या है? डाकिए हैं, ना कि डॉक्टर है। उसके बाद 5 मित्रों ने तय किया कि शाम के 4 बजे बस से चलें। मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। उसके बाद है बदलू स्वभाव का बिल्कुल सीधा था। ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, सही गलत है। वस्तु के बदले दूसरी वस्तु को लेने को विनिमय कहते हैं। सही है। एक पुलिया के ऊपर टायर फिस करके बैठ गया। सही है। सौरभ का अर्थ दिलासा देना होता है। गलत है। दो शब्दों से मिलकर संधि बनता है। सही है। दिन और रात, दिन रात द्वंद्व समास है। सही है। उसके बाद मिलान है। क्या है? बैरी का अर्थ दुश्मन होता है। उसके बाद अकल का पर पत्थर पड़ना मुहावरा का अर्थ है बुद्धि भ्रष्ट होना। सौभाग्य का विलोम शब्द दुर्भाग्य। आँख का पर्यायवाची शब्द लोचन। जिसके हृदय में दया नहीं, निर्दय। उसके बाद देखिए अति लघुत्तरीय प्रश्न है। जनार्दन अक्सर बदलू के पास क्यों जाता था? जनार्दन अक्सर बदलू के पास इसलिए जाता था क्योंकि बदलू सीधा साधा और नेक दिल का इंसान था, जिसे जनार्दन को आत्मीयता मिलती थी। बस एकाएक क्यों रुक गई? बस एकाएक इसलिए रुक गई थी क्योंकि उसके पहिए की हवा अचानक निकल गई और टायर फिस होकर बैठ गया। उसके बाद देखिए दीवानों की हस्ती कविता में कवि का नाम बताइए। अब इस प्रकार से लिखिएगा तो आप फुल मार्क्स गेन करेंगे। दीवानों की हस्ती कविता के कवि भगवती चरण वर्मा हैं, जिन्होंने उत्साह और जोश को प्रमुखता दी। एक देश की धरती दूसरे देश को क्या भेजती है? तो सुगंध भेजती है। इस तरीके से आप लिखिएगा कि एक देश की धरती दूसरे देश को अन्न, वस्त्र, खनिज और उपयोगी वस्तुएं भेजती है। और आप लिख सकते हैं, इसमें ऐड कर सकते हैं सुगंध भेजती है। ठीक है, जिससे व्यापार और संबंध बढ़ते हैं। दशरथ मांझी की जीवन संगिनी का नाम बताए। तो दशरथ मांझी की जीवन संगिनी का नाम फाल्गुनी देवी था, जिसकी स्मृति ने उन्होंने पर्वत काटने का संकल्प किया। लघुत्तरीय प्रश्न है, तलवार का महत्व क्या होता है? मयान का नहीं, उक्त उदाहरण से कबीर क्या कहना चाहते हैं? दूसरा है मशीनी युग बदलू के जीवन में क्या बदलाव लाया? दूसरा का देखिए, दूसरा का क्वेश्चन, युग से बदलू के जीवन में बड़ा बदलाव आया। पहले वह बैलगाड़ी से जीवन यापन करता था, पर मशीनों और बसों के आने से उसकी गाड़ी बेकार हो गई और उसकी रोजी रोटी छीनने लगी। आप इसमें अपने हिसाब से भी कुछ लिख सकते हैं। अगला है, लोगों ने 5 मित्रों को क्या सलाह दी? दूसरा क्वेश्चन है, पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को कौन कौन पढ़ पाते हैं? तो दूसरा का क्वेश्चन देखिए, आंसर देखिए, पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियाँ साधारण लोग नहीं पढ़ पाते। इन्हें केवल वही लोग पढ़ पाते थे जिनका मन निर्मल, हृदय पवित्र और संवेदनशील होता था तथा जो प्रकृति से आत्मीयता रखते थे। अगला देखिए, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 100 शब्दों में उत्तर देना इसका। कबीर के किसी एक दोहे का लिखिए। दीवानों की हस्ती कविता में ऐसी कौन सी बात है जो आपको सबसे अच्छी लगी? तो यहाँ पर दोनों क्वेश्चन बहुत ही आसान है। हम दूसरा का लिखे हैं। दीवानों की हस्ती कविता में मुझे सबसे अच्छी बात यह लगी कि इसमें युवाओं के जोश और साहस का चित्रण है। कवि यह बताते हैं कि दीवाने कठिनाइयों से घबराते नहीं, बल्कि उन्हें चुनौती मानकर वार कर जाते हैं। नहीं तो आप स्वीकार करते हैं, लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, वे अपने संकल्प और परिश्रम से असंभव को संभव बना देते हैं। यह कविता हमें निराशा में भी आशा बनाए रखने और सफलता के लिए निरंतर प्रश्न करने की प्रेरणा देती है। तो यह था आज का क्वेश्चन पेपर। ठीक है।
क्वेश्चन पेपर अगली वीडियो में नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए क्वेश्चन पेपर लेके आएंगे, तो उसके लिए आप बिल्कुल तैयार हो जाइएगा। और इसी तरीके से आपको पढ़ना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, तो हमें प्रेरणा मिलेगी और भी ऐसी वीडियो हम बनाएंगे।